शक्ति। आज का विषय बहुत अच्छा है, सहन शक्ति से शिव शक्ति। वैसे तो सभी माताएं बैठी हैं, तो माताएं सभी अभी भट्टी करके क्या बन गए? शिव शक्ति। लेकिन वही शिव शक्ति का स्वरूप घर में जाने के बाद भी ऐसा ही बना रहे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जीवन में जो भी कुछ आता है, कोई समस्या आएगी, बातें आएगी, उसको क्या करना है? सहन करना है। अगर सहन नहीं करेंगे तो मन में संकल्प चलेगा, मुख भी चलेगा, तो शिव शक्ति के बजाय क्या बन जाएंगे? कमजोर बन जाएंगे। तो इसलिए जैसे अभी गीत भी सुन रहे थे ना, अब कैसे बनना है? बाप के समान बनना है और वापिस घर जाना है। तो बाप के समान, जैसे बाबा गुणों सागर है। अभी मैं आ रहा तो डायमंड डाल के बजे दादी की चित्र के नीचे एक बच्चा स्मरण करा, और सबके प्रिय बनना है तो क्या करो? बाबा सब बहुत प्यारा लगता है। क्यों? बाबा सबको प्यारा लगता है क्योंकि वो है, दया का सागर है, शांति का सागर है। तो हम भी बनेंगे ऐसे, तो हम भी सबके कैसे बनेंगे? लेकिन ये सभी गुण हमारे अंदर आए, उसका आधार है सहनशीलता। अगर एक सहनशीलता ही नहीं है, न दया होगी, न क्षमा का गुण होगा, न परोपकार का गुण होगा, न शुभ चिंतन कर सकेंगे। एक सहन शक्ति वर्तमान समय हर एक में बड़ी है, क्योंकि जिसके पास सहन शक्ति नहीं है उसके निगेटिव थॉट, निगेटिव विचार रचते हैं, और जिसके निगेटिव विचार ज्यादा चलते हैं उसका और ही देहाभिमान आ जाता है, वो कमजोर बन जाते हैं। इसलिए मुझे क्या करना है? सहनशील बनना है। वास्तव में टोटल ज्ञान का सार क्या है? हमें सब कुछ क्या करना है? सहन करना है। क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है, बातें कल्याणकारी है, सब कुछ कैसा है? कल्याणकारी। तो मुझे क्या करना है? सहनशील बनना है। अगर जिसके पास सहन शक्ति नहीं है उसका समय क्या हो? व्यर्थ जाएगा। जिसके पास सहन शक्ति नहीं, वो कर्म योगी नहीं बन पाएंगे। इतना ही नहीं, अगर सारा दिन जो भी कुछ छोटी मोटी बातें आई हैं, वो बातें आपको सहन नहीं हुई, तो योग में जब बैठेंगे योग भी नहीं लगेगा, बाबा से कनेक्शन नहीं जुटेगा। लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था। तो वही बातें बार बार मन में रिपीट होगी। वो आत्म चिंतन, परमात्मा चिंतन, ज्ञान चिंतन नहीं चलेगा। इसलिए वो बातें मुझे योग में याद ना आए, इसलिए मुझे क्या करना है? सहनशील बनना है। वैसे तो पिछले सीजन में भी बाबा की जितनी भी मुरलियां चली हैं, बाबा ने कहा कि बच्चे क्या करो, अब सदा खुश रहो, आपका चेहरा सदा खुश चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय सेवा का साधन क्या है? हर्षित चेहरा। लेकिन हर्षित चेहरा किसका रहता है? जो सहनशील है। जो सहनशील नहीं है उसका चेहरा हर्षित नहीं रहेगा, क्योंकि उसका मन अंदर से सोच रहा है। जो सहनशील नहीं है वो अपने भ्रुकुट के आसन पर स्थित नहीं रह सकते, अर्थात आत्माभिमानी स्थिति में नहीं रह सकेंगे।
क्योंकि जिसके पास सहन शक्ति नहीं है उसकी जैसे कहा कि विचार बहुत तेज चलते हैं, बहुत तेज चलते हैं, वो आत्मा भी नहीं, अंतर्मुखी नहीं बन सकता। इतना ही उसका मन कैसा होता है, जिसके पास सहन शक्ति नहीं है उसका मन होता है। अब जिसका मन सारा दिन जो बातें होती हैं उसके आगे देगा तो बाहरी मन ऊपर परमधाम में जाएगा, उसका मन शिव बाबा के पास नहीं जा सकता। नहीं, उसकी बुद्धि भी बाबा को देख नहीं सकती। भले देखने की कोशिश करेंगे, बाबा सामने दिखाई पड़े, नाम दिखाई पड़े, दिखाई पड़े, फरिश्ता स्वरूप दिखाई पड़े, लेकिन नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों? सहन शक्ति नहीं है, के मन में निगेटिव विचार ज्यादा चलते हैं, और जिसके मन में निगेटिव मई बन जाते हैं। जैसे अगर के सामने आईने के ऊपर बहुत धूल है और धूल वाले धुंधला, इसी तरह जिसके मन में सहन शक्ति का अभाव है और उसके कारण उसके मन में निगेटिव विचार चले, अस्वच्छ बुद्धि वाला कर्म योगी नहीं बना, आपको लेकिन कुछ दिखता नहीं है, नहीं लगेगा। आकाश से चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसे चाहिए? स्थिर चाहिए। इसी तरह जिसका मन स्थिर रहता है, जो बीती को बिंदी लगाते हैं, जो सहन करते हैं, उसका मन शांत रहेगा। और जिसका मन शांत रहता है वो आत्मदर्शन कर सकता है, अपनी आत्मा को स्पष्ट देख सकता है। इतना ही नहीं, परमात्मा को भी स्पष्ट देख सकता है। इसीलिए अगर मुझे परमात्मा का दर्शन करना है, हर पल परमात्मा मुझे दिखाई पड़े, इसलिए मेरा मन कैसा चाहिए? शांत। और मेरा मन शांत रहे इसलिए मुझे सहनशील बनना है। इसलिए वर्तमान समय ये सहन शक्ति जरूरी है। जिसके पास सहन शक्ति आ गई उसके पास बाकी शक्ति अभी आएगी, क्योंकि सहन शक्ति बड़ी बहन है और बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहनें हैं। अगर सहन शक्ति आएगी तो बाकी शक्तियां भी आएंगी, अष्ट शक्ति आएगी। और जिसके जीवन में अष्ट शक्ति हैं उसके जीवन में दैवी गुण भी ऑटोमेटिकली आएंगे, चाहे अंतर्मुखता, धैर्यता, शांति, एकाग्रता। अष्ट शक्ति जिसके पास है उसके जीवन में दैवी गुण सभी होंगे। और जिसके जीवन में दैवी गुण है, दैवी शक्ति है, वो कौन है? मास्टर सर्वशक्तिवान शिव शक्ति। और ऐसा शिव शक्ति स्वरूप कितना अंदर से सुख मिलेगा, वो औरों को भी विघ्नजीत बना सकते हैं, दूसरे के भी विघ्नों को खत्म कर सकते हैं। इसीलिए
अगर शिव शक्ति बनना है, इसीलिए मुझे क्या करना है, सहनशील बनना है। अगर सहन नहीं करेंगे, क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, जितना ज्यादा सोचेंगे, सहन शक्ति नहीं तो बाकी शक्तियां भी नहीं है, और बाकी शक्तियां नहीं तो दैवी गुण भी नहीं है। क्योंकि हर शक्ति के 3-3, 4-4 बच्चे हैं दैवी गुण। अगर सहन शक्ति आई, उसके साथ में अंतर्मुखता, एकाग्रता, एक रस, शांति, ये गुण आएंगे। अगर अष्ट शक्ति आई तो उसके 4-4, 5-5 दैवी गुण, उसके बच्चे वो भी आएंगे। तो उससे ही हम शिव शक्ति बन सकते हैं। इसीलिए अगर मुझे शिव शक्ति बनना है, इसीलिए क्या बनना पड़ेगा मुझे, पहले सहनशील बनना पड़ेगा। सहन शक्ति वाला ही कौन है, शिव शक्ति है। शिव शक्ति मतलब केवल बहनें ही नहीं, लेकिन भाई भी क्या बन जाएंगे, वो भी शिव शक्ति बन सकते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान बन सकते हैं। इसीलिए हमारे पास सहन शक्ति की जरूरत है। सहन शक्ति से हमारा विरत सब खत्म हो जाएगा। और जिसके पास सहन शक्ति है, उसका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। नहीं तो कई भाई बहन कहते हैं, पता नहीं मुझे योग करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, पुरुषार्थ करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। उनका टाइम कहां जाता है, विरत संकल्प में जाता है। और जिसके पास सहन शक्ति नहीं है, उसका मन अंदर से अंदर सोचता रहता है। थोड़ा भी अमृत वाला योग किए हैं, थोड़ा सा क्लास के पहले योग किया है, नुमा शाम का योग किए हैं, लेकिन अगर सारा दिन की जो छोटी छोटी बातें सामने आती हैं, उन बातों को अगर सहन नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा योग करके जो ताकत ली है, शक्ति ली है, वो शक्तियां लीकेज हो जाएगी और स्वयं को खोखले अनुभव करेंगे। चेहरे में कोई रौनक नहीं, आत्माभिमानी स्थिति नहीं है दूसरे के, क्योंकि जिसके पास सहन शक्ति नहीं, वो दूसरे के भी अवगुण दिखते रहेंगे। दूसरे भी उसको कैसे दिखाई पड़ेंगे, निगेटिव। सब कुछ समस्या ही समस्या नजर आएगी उसको, चारों तरफ से समस्या समस्या। मेरे पास सहन शक्ति नहीं है, इसलिए मुझे सब कुछ समस्या नजर आएगी। और उसके लिए ये ज्ञान सहज राजयोग के बजाय कैसे लगेगा, कठिन लगेगा। ये मार्ग, इस मार्ग में चलना बड़ा कठिन है, क्योंकि मेरे पास सहन शक्ति नहीं है। जिसके पास सहन शक्ति है, उसको इस ज्ञान में चलना बड़ा सरल अनुभव होगा। इसलिए वर्तमान समय हमें सहनशील बनने की आवश्यकता है। जिसके पास सहन शक्ति की कमी है, जो व्यक्ति उसके जीवन में विघ्न डालता है या समस्या निर्माण करता है, उसके प्रति नफरत पैदा होती रहेगी, घृणा पैदा होती रहेगी। धीरे धीरे उनसे फिर किनारा करेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, ये सब समस्या चालू हो जाएंगे। और फिर उनकी बातें क्या करेंगे, जिसके पास सहन शक्ति नहीं है, उनकी बातें फिर औरों को जाकर सुनाएंगे। इसलिए माताओं का ज्यादा समय किसमें जाता है, परचिंतन में। हाँ, करते परचिंतन या नहीं करते। अभी मैं एक जगह पर भट्टी में गया था, तो उस भट्टी में एक टॉपिक रखा था, परचिंतन से मुक्त कैसे।